हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। आइए लिखें। न्यूक्लिक अम्ल के कार्यों को बताना है हमें। आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है बच्चों, वो जैव अणु होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? जैव अणु होता है। जैव अणु होता है और इसके दो प्रकार होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? डीएनए तथा आरएनए। अब हम इसके प्रमुख कार्यों को देखेंगे। प्रमुख कार्यों को अगर हम देखें, न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख कार्य, आइए समझते हैं। बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख कार्य होता है द्विगुण या प्रतिलिपिकरण। कौन कौन सा होता है? द्विगुण या प्रतिलिपिकरण। लिपिकरण ये न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण। और तीसरा कार्य अगर हम देखें तो आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण यानी जनक के द्वारा जो संतति तक आनुवांशिक लक्षण जाते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही जाते हैं। तो आपने न्यूक्लिक अम्ल और उसके प्रमुख कार्यों को देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।